ओम शांति। गतमूलिक क्लब में सुबह सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त रविदीप दीदी जी हैं। दीदी जी आप रीड कर सकते हो। शुक्रिया भाई जी। ओम शांति सभी को। गुड मॉर्निंग। तो आज हम 5 दिसंबर 1989 की व्यक्त मुरली पढ़ेंगे। तो इसमें बाबा बता रहे हैं कि हमें सदा प्रसन्न रहना है और सदा प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। तो सदा प्रसन्न वही है जो खुद से प्रसन्न है सबसे पहले, और फिर दूसरों से भी प्रसन्न है, और जो भी सेवा मिली है उस सेवा से भी हम प्रसन्न रहें। तो ऐसे आत्मा के चेहरे पे सदा प्रसन्नता दिखाई देगी। और बाबा कहते हैं कि प्राप्तियों की स्मृति अगर है मन बुद्धि में, हमें जो प्राप्तियां बाबा से मिल रही हैं वो सदा मन बुद्धि में विद्यमान है, तो हम सदा प्रसन्न रहेंगे ही और सदा सफलता का भी अनुभव करते रहेंगे। और दूसरी आत्माओं को भी इस रूहानी प्रसन्नता से शांति और शक्ति का अनुभव होता रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि जो हमें खजाने मिले हैं परमात्मा से, शक्तियां मिली हैं, तो उन्हें हमें समय पे यूज करना आना चाहिए, वरना हम दिल शिकस्त हो जाते हैं जब समय निकल जाता है और जो करना चाहिए था वो नहीं हम कर पाते, तो फिर हम दिल शिकस्त हो पड़ते हैं और तब प्रसन्नता गायब हो जाती है। और फिर बाबा कहते हैं दूसरों से ईर्ष्या कभी नहीं होनी चाहिए। दूसरों का जो गुण है, विशेषता है, उससे हमें खुशी ही मिले, ईर्ष्या नहीं। और अपनी विशेषता को भी हमें पहचानना है। बाबा ने मुझे चुना है, तो ये जो ब्राह्मण जन्म है इससे मैं कितनी विशेष आत्मा बन गई हूँ, तो ये अपनी विशेषता भी मुझे पहचाननी है और संपन्न रहना है। जब हम प्रसन्न मूर्त रहते हैं तो अपने आप ही हमसे सेवा होती है। तो अभी हम इस अव्यक्त मुरली का पार्ट 1 पढ़ेंगे। सभी खुद को, अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में मग्न होएं और इसी आत्मिक स्थिति में हम मुरली को सुनेंगे, पढ़ेंगे। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन
पार्ट 1, सदा प्रसन्न कैसे रहें। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है। हर बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करता है। क्योंकि परमात्म सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। तो जो प्राप्तियां हमें परमात्मा से प्राप्त हुई हैं, वो जब मन बुद्धि में समाई रहती हैं तो चेहरे पर स्वतः ही प्रसन्नता रहती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है। परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं और अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है। फलदायक वृक्ष शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है। ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपनी प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। तो लौकिक सेवा में भी हम जब सदा प्रसन्न रहते हैं, छोटी छोटी बातों में मूंझते नहीं हैं, तो इस प्रसन्नता की वाइब्रेशन पूरे घर में वातावरण को प्रसन्नचित्त कर देती है। हर व्यक्ति जो बाहर से भी आता है, उसे भी इस शांति का, खुशी का अनुभव होता है। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। तो आज के टाइम हमने देखा भी है, लोग कितना स्पेंड करते हैं, तरह तरह की चीजें, तरह तरह के कपड़े खरीद कर प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या खर्चा किया? तो बाबा हमसे अब पूछते हैं, हमने कुछ खर्चा किया इस प्रसन्नता को पाने के लिए? बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। या औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो? भाई ऐसा तो नहीं है कि जब दूसरे हमारे अकॉर्डिंग हो तभी हम प्रसन्न, हम स्वयं ही प्रसन्न रहते हैं ना? बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले।
तो सदा शब्द गायब हो गया, सदा शब्द नहीं है। तो हमें सदा यही अंडरलाइन करना है और ऐसे रहना भी है, सदा सदा प्रसन्न। आगे, प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। पहला, स्वयं से प्रसन्न। दूसरा, दूसरों द्वारा प्रसन्न। तीसरा, सेवा द्वारा प्रसन्न। तो खुद भी हमें अपने अंदर प्रसन्नता रहे और दूसरों से भी हम खुश रहें। किसी से हमें नाराज नहीं रहना है, नाखुश नहीं रहना है। सदा दूसरों से प्रसन्न रहें और जो भी सेवा मिली, लौकिक में अलौकिक में, उसमें भी हम प्रसन्न प्रसन्न चित होकर वो सेवा करें। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है। तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है। और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है ही है। तो जब बाबा हमसे प्रसन्न है तो हम सफलता के अधिकारी हो जाते हैं, सदा सफलता मूर्त होते ही हैं। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न हो जाते हैं। पहला पहला पाठ, मैं कौन। पहला पहला पाठ, मैं कौन हूं, इस जानते हुए भी है जो बाप ने हमें उसको ही भूल जाते हैं। तो बाबा ये फिर से हमें पहले पाठ को रिमाइंड करवा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे बाबा ने क्या बनाया है। मैं हीरो पाठधारी हूँ और मुझे बाबा ने कितनी ही प्राप्तियां दी हैं। तो ये हम सदा हमारी स्मृति में रहे, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। तो ये हमारी स्मृति बन जाए। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है। किसको पूरा, किसको आधा वर्षा नहीं दिया है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने सबको 100% वर्षे का अधिकारी बना दिया है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को आधा या किसी को चौथा मिला है। तो बाबा कहते आधा मिला है या आधा लिया है, तो अब हमें ये खुद में चेक करना है। बाबा ने तो संपूर्ण हमें दे दिया, हमारा श्रृंगार कर दिया गुणों से, शक्तियों से, पर हमने उसको कितना अपना स्वरूप बनाया है, अपने अंदर कितना समाया है, ये हमें देखना है कि हमने कितना लिया है। बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान व वर्षा दे दिया है। बाप ने मास्टर सर्वशक्ति का वरदान हमें दे दिया है। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी। तो बाबा कहते हैं कि मैंने अपने लिए नहीं रखी शक्तियां, सब बच्चों को दे दी हैं। सर्व शक्तियां बच्चों को दी हैं, सर्व गुण संपन्न बनाया है और सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। तो सर्व शक्तियां, सर्व गुण संपन्न हमें बाबा ने बनाया है और सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उसको स्वयं में समा नहीं पाते हो। तो बाबा हमसे ये चेक करने के लिए कहते हैं कि हमने ये सब प्राप्तियां अपने में समाई हैं, अपने को इन प्राप्तियों से भरपूर, खुद को माला माल किया है। तो ये हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते हुए भी
खर्च करना ना आए और साधनों को यूज करना ना आए तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। हमारे पास सब साधन है, सब कुछ हमें मिला है, सब तन मन धन स्वास्थ्य धन सब मिला है, लेकिन हम समय पे यूज अगर ना करें उस धन को तो खुशी नहीं मिलेगी। ऐसे सब प्राप्तियां और खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती और समय पर यूज करना नहीं आता है। तो बाबा हमसे ये कह रहे हैं कि हम सब प्राप्तियों को, सब खजानों को समय पे यूज करें ना, तभी हमें उनकी वैल्यू समझ आएगी, वो हमारे अंदर हमारा स्वरूप बन जाएंगी और फिर हम सदा प्रसन्न रहेंगे। फिर कहते, मैं समझती थी कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गई। तो जब समय निकल जाता है हाथ से, समय फिसल जाता है, तब हमें रियलाइज होता है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी समझती हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस समय एक सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। एक सेकंड भी अगर निकल जाता है, एक सेकंड बाबा कह रहे हैं, एक सेकंड भी हमें उस समय नहीं पता लगा कि हमें किस खजाने को यूज करना है, तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे एक सेकंड लेट किया, चाहे एक घंटा लेट किया, समय तो निकल गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो पड़ते हैं। तो जब समय हाथ से फिसल गया, समय की गाड़ी निकल गई और फिर हमें रियलाइज हुआ कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो फिर हम स्वयं से ही नाखुश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो पड़ते हैं। दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। बाबा कह रहे, पहले भी सुनाया था, स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य दो कारण होते हैं। दो कारण, दिल शिकस्त होना ये पहला कारण, और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता को, दूसरों के भाग्य को, उनके पाठ को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होना, जेलसी, कि वो कितना भाग्यवान है। ये जेलसी अगर उत्पन्न हो गई, हिम्मत कम होती है और ईर्ष्या ज्यादा होती है। ईर्ष्या ज्यादा होती है। आगे कहते, दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। तो ऐसी आत्माएं जो बार बार अपने से नाखुश हो जाएं और दूसरों से जेलसी करें, तो वो हमेशा अप्रसन्न ही रहेंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कुछ ना कुछ इच्छा अपूर्ण ही रह गई। आगे बाबा कहते, इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती। अब ये भी हमें अपने में फर्म करना है, इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। तो ये हमें अंडरलाइन करना है कि ये बात बुद्धि में रखनी है
कि ड्रामा के नियम प्रमाण, ये ड्रामा का नियम है कि इस संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली ही हुई है। तो ये ड्रामा का नियम है, संगम युग का नियम है कि हमें कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। तभी तो परमात्मा ने हमें चुना है कि कुछ ना कोई विशेषता मुझ में है, तभी भगवान ने मुझे अपना सहयोगी बनाया है ना। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं उन्हें भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। तो जितने भी 9 लाख हैं, सब में कुछ ना कोई विशेषता जरूर है। तो बाबा कहते अपनी उस विशेषता को पहले पहचानो। तो हमें उस विशेषता को जो भगवान ने तो पहचान ली, हमें खुद अब उस विशेषता को पहचानना है और कार्य में लगाना है। आगे बाबा बोले, अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं है, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो। पहचानो, उस विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त नहीं हो, ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। और बाबा कहते अपनी विशेषता को जब हम कार्य में लगाते हैं तो एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। तो जो भी एक विशेषता है, छोटी से छोटी हो बड़ी से बड़ी हो, जब हम उसे कार्य में लगाते हैं तो दूसरी विशेषताएं भी अपने आप ही अपने अंदर आती जाती हैं। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे। एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 गुना हो गया, दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा, तीसरी तो 1000। तो बाबा कहते हैं ये हिसाब आता है ना। माना एक विशेषता से अनेक विशेषताएं हमारे अंदर आती जाएंगी। तो सबसे पहला कदम हमें अपनी विशेषता को पहचानना है, कार्य में लगाना है। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना, आगे बढ़ना। दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषताओं को देखो और कार्य में लगाओ। जैसे देखो, आगे बाबा भोली भंडारी, भोली दादी का उदाहरण दे रहे हैं। बाप दादा सदा भोली दादी की मिसाल देता है। महारथियों का नाम कभी आएगा, लेकिन इनका नाम जरूर आता है। भोली भंडारी का नाम जरूर आता है। जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई, चाहे भंडारा ही संभालती हैं, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं की मिसल गाई जाती है। तो भोली दादी, हमें सबको पता है, भोली दादी भंडारे में कार्यरत रहती थी। तो उनकी उन्होंने अपनी विशेषता को कार्य में लगाया और विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती हैं। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे तो भोली की भी सुनाएंगे। भाषण नहीं करती, तो भोली दादी भाषण नहीं करती थी, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गईं और दूसरे भी विशेष नजर से उनको देखते। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ। तो हमें आज ही खुद में दृढ़ करना है, अपनी विशेषता को पहचान कर उसे कार्य में लगाना है। कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। तो जितना मैं संपन्न हो जाऊंगी उतना ही मैं
प्रसन्न रहूंगी। जो स्व से प्रसन्न रहते वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़ी ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूरत करेगी। तो जित हम हमारे चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी तो सबसे बड़ी से बड़ी सेवा होवेगी। तो सुना, क्या चार्ट देखा? अच्छा, टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है क्योंकि पंडा बनकर आती हैं तो मेहनत बहुत करती हैं। एक को सुखधाम से बुलाएंगे, दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे, एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पे तो पैदल करती नहीं हो। जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना। हम भी ये अपने मन बुद्धि में रिमाइंड करें कि जब शुरू में आपकी बड़ी दादियां भी पैदल जाती थीं, सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो, तो लक्की हो ना। बने बनाए सेंटर मिल गए हैं, अपने मकान हो गए हैं। पहले तो जमुना घाट पर रही थीं, अकेले अकेले। वो दादियां हमारी कितनी हिम्मत से जमुना घाट पर रहती थी। एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी हम खा रहे हैं, अभी खा रहे हो। तो उन्होंने जो त्याग किया, जो हिम्मत दिखाई, शक्तियां दिखाई, वो उस त्याग का फल अभी हम खा रहे हैं। आप फल खाने के टाइम पर आई हो, बोया इन्होंने और खा आप रही हो। तो बाबा हम सबको ये कह रहे हैं कि बोया तो हमारे दादियों ने, और अब हम फल खाने के टाइम पर आए हैं। फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो, समझा? क्वांटिटी तो है ही और ये चाहिए भी। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। तो आज के टाइम क्वांटिटी है, ब्राह्मणात्माओं की क्वांटिटी है, उसमें हमें क्वालिटी की अभी हमें सेवा करनी है। खुद में भी क्वालिटीज और दूसरों में भी गुणों को दान करना है। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती, कुमारियां भी आती हैं, लेकिन निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से भी प्यार है, लेकिन समर्पण होना, सोचना है। तो ये उस टाइम बाबा कह रहे कि समर्पण होने के लिए कुमारियां सोचती हैं। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता वह रुकता है फिर चलता है। तो स्वयं हम भी सेवा के लिए खुद को ऑफर करें तो हम निर्विघ्न चलेंगे। जो कहने से चलता है वह रुकता है फिर चलता है। वह बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था, सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई कोई सोचती हैं इससे तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा है। लेकिन भाई जी इसको, हाँ जी थैंक यू। कोई कोई सोचती हैं इससे तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा है। लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वह सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो
आराम से आ गए हैं और मेहनत से छूट गए हैं। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना। तो बाबा हम सबसे ही कह रहे हैं, अपने महत्व को, वह विशेषता को जानो। नौकरी और यह सेवा, दोनों काम करने वाले अच्छे या एक काम करने वाले अच्छे, उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है। नौकरी भी और सेवा भी भल निर्बंधन है, फिर भी डबल पार्ट तो है ना। आपका तो एक ही पार्ट है, तो जो मतलब सरेंडर हो गए तो उनका पार्ट सिर्फ सेवा वाला है। फिर प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाने पड़ते, एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो सब बातों से छूट गई। अच्छा, तो आगे हम बाप दादा का प्यार लेते हैं। सदा सब अपनी आत्मिक स्थिति का अनुभव करें और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और एसेंसफुल आत्माओं को सदा प्रसन्न रहने वाले और प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम हम आत्माओं को ऐसा संपन्न बनाने वाले, सेंसिबल बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी का। अभी हम मुरली का मंथन करेंगे और अपने अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, उर्मिला बहन आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, प्रसन्नता ही हम ब्राह्मण जीवन का आधार है, और वो भी अल्पकाल का नहीं, लेकिन परमात्मा प्राप्तियों का फल संपन्न है, सर्व सर्व से संपन्न है, अनगिनत और अविनाशी है, 21 जन्मों के लिए। फिर बाबा ने कहा, विश्व की आत्माओं को आप शांति और शक्ति की अनुभूति करा सकते हैं। वैसे कल बाबा ने डेली मुरली में कहा कि आप सामग्री के लिए आपको मॉल में जाना पड़ता है, जहाँ इकट्ठा सभी मिलता है, लेकिन बाबा स्वयं अपनी सामग्री का दुकान यानी प्राप्तियों का रोज अमृत वेला हमारे पास लेके आते हैं। और रिटर्न में क्या चाहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं, सिर्फ आत्मा समझ मुझे याद करो, मन मना भव। ओम शांति। बहुत खूब। ओम शांति। हाँ जी, उर्मिला बहन। किया। ओम अच्छा, शांति। हाँ जी, हाँ जी। आगे है अरुणा बहन। हाँ जी, अरुणा बहन। ओम शांति जी। आज ओम बाप शांति। दादा कहते हैं, सदा प्रसन्न चित्त रहने की विधि है, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है।
तो हम्म। आज बाप दादा द्वारा जो बाबा कहते हैं, बाप द्वारा जो प्राप्ति हुई है उसको स्वयं में समा सकते हो। सर्वगुण सर्व शक्तियाँ समय प्रमाण कार्य में लगाने से सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषताओं को पहचानो और कार्य में लगाओ तो प्रसन्न चित्त रहते हैं। कल की साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि निमित्त बनना है, अहंकार शून्य बनना है, सेवा में जिम्मेदारी उठानी है, संकल्प शुद्ध रखना है, वाणी निर्मल रखनी है। कल की मुरली में ये भी बाबा ने कहा है कि अभी भी दीदी ने कहा है, बाप के यह वंडरफुल हट्टी है जिसमें सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो, तो मालिक के तो नशा रहनी चाहिए ना खुशी की। तो सर्व खजाने यूज करो, रूहानियत की खुशबू फैलाओ, तो प्रसन्न चित्त मिलेंगे और अनुभवी मूर्त बनेंगे जैसे कि क्वालिटी वाली आत्माएं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। दिलीप भाई जी, आप शेयर करिए। ओम शांति। आज ओम बाबा शांति। ने शांत रहने के लिए, अप्रसन्न रहने के लिए दो कारण बताए, और वो दो कारण ही सभी जगह देखते हैं कि वही दोनों रहते हैं। एक तो दिल शिकस्त होना, और दूसरा दूसरों की बड़ाई नहीं देख, दूसरों की विशेषता को देखकर उसमें ईर्ष्या उत्पन्न होना। तो बाबा ने कहा है कि हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है, कि उसके समान बन जाए वो नहीं करते हैं, लेकिन ईर्ष्या करते रहते हैं, और ईर्ष्या के कारण दिल शिकस्त हो जाते हैं कि मैं नहीं कर पाता हूँ। तो बाबा ने बहुत बढ़िया कहा है कि इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते हैं। ओम शांति। जी। हाँ जी, रीमा बहन। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को सदा प्रसन्न कैसे रहें, तो प्रैक्टिकल लाइफ में बाबा ने तो कितना सुंदर इसमें एक एक बिल्कुल सूक्ष्मता से बताया। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम जैसे घर पे हैं और ऑफिस में हैं, कार्य क्षेत्र पर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कैसे हम प्रसन्न रहें। तो छोटी छोटी जैसे अगर हैबिट्स भी डालें कि किसी ने हम मतलब कोई हमारे सामने है तो हम उसको आत्मिक भाव में देखें और स्वयं भी आत्मिक स्वरूप में रहें। और दूसरा, छोटी छोटी बातों में शुक्रिया करें कि शुक्राना करें। तो बाबा का तो हर समय शुक्राना, हाँ बाबा छोटा सा कुछ हो गया, अरे शुक्रिया बाबा, है ना। तो शुक्रिया करते करते बहुत अंदर से अगर खुशी बढ़ती जाएगी, शुक्रिया करें और दूसरों की विशेषताएं देखें। कि बाबा ने कहा ना कि देखो 9 लाख में भी जो ब्राह्मण है तो सभी में कोई ना कोई विशेषता है। तो हम कहीं भी जाएंगे अपने दिनचर्या में, सब में कोई ना कोई विशेषता है, तो वो विशेषता देखें। फिर बाबा ने अभी इससे पहले भी मुरली में कहा था कि अगर ऑफिस में जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो ये समझ के जाएं कि सेवा के लिए जा रहे हैं। इस लक्ष्य से जाएंगे तो सेवा होगी। अगर ये समझ कर जाएंगे कि ड्यूटी बजाने जा रहा हूँ, जाना ही है, तो सेवा नहीं होगी। काम करके लौट आएंगे लेकिन सेवा नहीं कर सकते। तो सेवा के निमित्त मैं ये कर रहा हूँ, तो सेवा भी आपके पास होता आएगी। और जितनी सेवा करते जाएंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी होती है ना। और बाकी तो कि बाबा से कितनी प्राप्ति, में कल्प कल्प के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ, है। कितना प्राप्ति वर्षा मिला है बाबा से, वो प्राप्तियों को सामने रखो, है ना, कि क्या क्या मिला है, मुझे भगवान मिल गया है। डीप रियलाइजेशन करो कि आत्माएं कितना दुखी हैं और बाबा ने मुझे कितना सेफ अलग रखा है ना। इस समय हम लोग देखो कैसे सब ग्रुप पे जुड़े हुए हैं और बाबा को याद कर रहे हैं। इससे बड़ा श्रेष्ठ कार्य कोई हो सकता है आजकल। तो ये प्राप्तियां जो छोटी छोटी हम लोग को हुई हैं, उसमें खुशी रखें, उसको रियलाइजेशन करें, है ना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया बाबा का, जो हमें इतना संपन्न हमें बनाया, माला माल कर दिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। प्रसन्नता के बारे में बोला है, एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे है प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं,
प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। एक है स्वयं से प्रसन्न, दूसरा दूसरों द्वारा प्रसन्न, और तीसरी है सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा सर्वदा मूर्त है। ओम शांति। जी, ओम शांति। आगे भाई जी, सुकुमारन भाई जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे आज बाबा ने जो मुरली सुनाया है, अभी जो दीदी बोल रहे थे कि जैसे आपकी संकल्प जैसे हो गए वैसे बाबा कराते हैं। रियली एक छोटा अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं कल पूना से ट्रैवल किया था, परसों शाम को पूना से केरला के लिए। तो वहाँ से आते आते मेरे मन में आया, अब ट्रेन में जा रहा है, बाबा बोलते ट्रेन में सेवा करना है। तो मैंने थोड़े से पर्ची, मतलब बाबा की मेडिटेशन फॉर ऑल करके एक पर्ची है पूना में बनाया मेरा सोसाइटी से, तो वो लेकर रख दिया था। फिर रखिए कल आते आते बीच में कि भाई कहाँ सेवा करूँ, कैसे करूँ, कुछ फिर मैंने बाबा को मन में बोला कि बाबा आप ही आ जाओ, हमको बहुत सेवा करना है करके मैंने लास्ट अपने जो जनरल बोगी से लेकर सेवा शुरू कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 200, 250, 150 से ऊपर लोगों को पर्ची दिया होगा, उनको थोड़ा कुछ समझाने दिया होगा, और मेरे पास पर्ची कम पड़े बाकी देने के लिए। तो मैं मतलब बाबा इतना सेवा कराया, अच्छा, बहुत अच्छा। और कई फैमिलीज बैठकर सुनने लगा, पुणे से ही है, उन लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने उसमें थोड़ा कुछ बहुत, मतलब वो भी अन्य धर्म की, क्रिश्चियन धर्म की थे, मुस्लिम धर्म के थे, उन्होंने भी उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया। और प्लस मैंने कल रात को आते आते 11 बज गया था, यहाँ आते आते सोते सोते 11:30 तक हो गया होगा। और आज अमृतवेला पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद भी, रात को सो इतना लेट से आने के बाद भी अभी अमृतवेला बाबा ने छोड़ा नहीं है, आराम से उठाया, जगाया और पूरा अमृतवेला कराया। रियली बाबा वंडरफुल है, हमारा साथ है। कंबाइन स्वरूप में बाबा आजकल बोल रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कंबाइन स्वरूप में रहेंगे आप कभी थकेंगे नहीं, बहुत उमंग उत्साह में रहेंगे। जो खुशी जो आप वो बाबा बोल रहे हैं वो तो कभी कम नहीं होगा। ओम शांति। थैंक यू जी, बहुत अच्छा शेयर किया, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा का। सावित्री बहन। जी, ओम शांति सभी को। तो आज शांति। बाबा ने जो सभी ने बताया कि विशेषता भी बताई, और भाई जी ने भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया। तो मुझे जो ड्रामा में बाबा ने यहाँ पर बात की है कि प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली है। तो बाबा ने जो लास्ट के दाने को भी आज याद किया, और साथ में 9 लाख जो आत्माएं जो शुरू में जाएगी उनको भी याद किया। सबसे पहले तो ब्राह्मण जन्म सबसे बड़ी विशेषता जो हम आत्माओं की है, अपनी भी है। तो हमारे दीदी बोलते हैं कि बाबा बोलता कि ये कोटों में कोई, कऊ में भी कोई, तुम विशेष हो। तो दीदी बोलते कि उससे भी आगे निकल जाओ, उस कऊ में भी, कोई में भी आगे हो आप लोग। जब आप ये समझेंगे कि हम उन सब से भी आगे हैं, तभी तुम्हारी सेवाएं होगी। क्योंकि बाबा ने तो बोला ना कि सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे, जो भी सेवा मिलेगी उसे औरों को भी प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। तो सबसे सबसे बड़ी से बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त। अगर प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, और अपना ही चार्ट देखना है, दूसरों का नहीं देखना है। तो अगर हम दूसरे को देखते हैं तो बाबा तो यहाँ पर बोलता है दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन विशेषता को अगर है तो उस विशेषता को मुझे कार्य में भी लगाना है। तो कार्य लगाने से ही हमारा भाग्य भी बनता और मेहनत भी नहीं होती, क्योंकि कौन साथ है, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता। अगर बाबा को पहचाना तो कौन मेरे साथ है। तो बाबा ने तो आगे बहुत कुछ बताया, लेकिन कार्य में लगाने से क्या होता है, स्वयं की विशेषता बढ़ती जाती है और हम आगे निकलते जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो कोटों में से कोई, कोई में से भी कोई, और उससे भी आगे हमें खुद को पहचानना है। अभी आशा देवी बहन।
ओम शांति बहन। तो बाबा ने आज विशेषता के लिए कहा है कि बच्चों जितनी अपनी विशेषता को आप पहचानोगे उतना ही आप उसका यूज कर पाओगे, और यूज करोगे तो आपको प्रसन्नता भी मिलेगी, क्योंकि बाबा ने कहा है कि हर बच्चे को बाबा ने कोई ना कोई विशेषता दी है। तो आप दूसरों को मत देखो, अपने स्वयं को देखो, और स्वयं को देखकर अपनी विशेषता को पहचानो, और उस विशेषता को पहचान कर आप सेवा में यूज करो। इसमें बाबा ने भोली दादी का उदाहरण दिया है कि उनके पास जो विशेषता थी उन्होंने उसी को लगाया, और वो महारथियों से भी आगे निकल गई। पापा इस तरह से कहते हैं कि महारथियों को बाबा भले याद करे ना करे, लेकिन भोली दादी को जरूर याद करता है, क्योंकि उन्होंने अपनी विशेषता को तन मन धन से यूज किया और उसको कार्य में लगाया। तो बाबा इस तरह से कहते हैं कि बच्चे, बाबा ने सबको विशेषता दी है, वो चाहे 16,000 वाला दाना बाबा का हो, चाहे 9 लाख वाला हो। और बाबा ने आगे भी कहा है कि 9 लाख तो अभी तक बने नहीं है, अभी आप लोगों को मिलकर बनाना है 9 लाख को। तो इस तरह से बच्चों अपनी विशेषता को पहचानो। आप दिल से कष्ट नहीं बनो कि मेरे पास कुछ नहीं, दूसरों को देखकर ईर्ष्या मत करो, बस अपनी विशेषता को पहचानो, और विशेषता को पहचान कर आप सदा प्रसन्न रहोगे और उसका यूज करोगे। तो यूज करने से आप खुद भी आगे बढ़ोगे और दूसरों को भी बढ़ा सकते हो। ओम शांति। पोलिंग सबने कर दी होगी। ओम शांति। तो आज का होमवर्क ले लेते हैं। तो आज हमें खुद को ही पहचानना है कि मुझ में क्या विशेषता बाबा ने देखी है। विशेषता को, सबसे पहली विशेषता तो यही है कि हमें ब्राह्मण बनने का भाग्य बाबा ने हमें चुन लिया और हमें ब्राह्मण आत्मा बनाया। हम श्रेष्ठ आत्मा बन रहे हैं। तो और प्रसन्न रहने की विशेषता, ये भी बाबा ने कहा है कि हर क्षण प्रसन्न। तो हमें पूरा दिन यही चेक करना है कि हर क्षण हर हाल में हमें प्रसन्न रहना है, बाबा का शुक्रिया करना है। तो पूरा दिन हम इस होमवर्क में अपने को व्यस्त रखें। ओम शांति। तो अभी हम 2 मिनट योग कर सकते हैं। तो इसी पे ही हम योग करते हैं। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, और फिर 1 मिनट में सेवाधारी। तो अपने को आत्मा समझ के भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं चमकता सितारा चमक रहा हूं। शिव परमात्मा की छत्र छाया में हूं। इस देह के बंधनों से मुक्त हूं। अधिकारी आत्मा हूं। इस देह को छोड़कर मैं आत्मा निराकार वतन में, परम धाम में पहुंच गई। लाल गोल्डन प्रकाश परम धाम का मुझे आकर्षित करता है, और महाज्योति बिंदु परमात्मा, परमात्मा का प्रकाश मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मैं परमात्मा के निकट बैठ जाती हूँ और अपने अंदर परमात्मा की सर्व शक्तियों का, गुणों का अनुभव करती हूँ। मेरी चमक और भी बढ़ गई है। सर्व शक्तियों को, गुणों को अपने अंदर समाते हुए, मन बुद्धि में समाते हुए मैं सूक्ष्म वतन आ गई हूँ। प्रकाश का शरीर धारण किया है। प्रकाश की देह में मैं चमकता, अति चमकता
ब्राइट ब्यूटीफुल सितारा हूं। संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाप दादा मेरे सिर पे हाथ रख रहे हैं, मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। सदा सफल, सदा विजयी भव। अब मैं आत्मा इस साकारी दुनिया में, साकारी देह में अवतरित हो जाती हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश पूरे ब्रेन में और देह के अंगों में फैल रहा है। रोम रोम बाबा के प्यार में लवलीन है, हर्षित है, शक्तिशाली है। यही प्रकाश मुझ आत्मा से निकल पूरे वायुमंडल में फैल कर वायुमंडल को भी शक्तिशाली कर रहा है, हल्का कर रहा है। हर आत्मा को बाप के प्यार का अनुभव हो रहा है। हर आत्मा बाप के नजदीक आ गई है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया एंजल, शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया सबका। दीदी आपका भी, शुक्रिया सभी देवकुल की आत्माओं का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम गुड मॉर्निंग शांति। बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति, सबको शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। शांति। शांति।